क्या सेफ्टी पैरामीटर के तहत और निगम की तमाम गाड़ियां यहां पहुंच गई है। और खुशखबरी की बात यह है कि हमारी खबरों के बाद में अब निगम भी हरकत में आ गया है और काम करने लगा है। आप देखेंगे कि ये एक मैड गुरु के नाम से है संस्थान, यहां से बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। फायर फाइटिंग टीम जो है वो यहां पर पहुंच गई है और जो पैरामीटर्स हैं आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर कहीं भी फुलफिल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक ही द्वार है, बीच में कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है, पूरी टीम यहाँ से हटाई जा रही है और आप देख सकते हैं कितने कंजस्टेड एरिया है जहाँ पर बाकायदा बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। सिचुएशन बड़ी अजीब है और कभी कोई हादसा हो जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में निगम ने यहाँ पर एक्शन ले लिया है, कार्रवाई कर दी है और सीजर की प्रोसेस शुरू कर दी है। पहले चेतावनी दी गई थी, चेतावनी के बाद में अब यहाँ पर सीज करने का काम किया जा रहा है और बाकायदा सभी बच्चों को बाहर हटा लिया गया है और टीम यही अश्योर कर रही है कि कोई नुकसान ना हो। कुछ बच्चे हैं, स्टाफ है, अब बाहर जा रहे हैं। आप कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं? देखिए ये पूरी टीम है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कहीं भी कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई फायर अलार्म यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के सिचुएशन है। सर क्या कहेंगे? आप फुलफिल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो भी हो फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए। अभी हमने कोचिंग रन किया है, अभी तो हमारा एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है बिल्डिंग का। 3 महीने पहले आपको नोटिस इशू कर दिया। सर 3 महीने पहले करते तो हम यहाँ थे ही नहीं ना। 3 महीने पहले तो हम 3 महीने पहले थे ही नहीं यहाँ पर। आप उपकरण यहाँ पर देख रहे हो। सर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ मैं 3 महीने पहले यहाँ था नहीं। मैंने अभी तो बिल्डिंग का एग्रीमेंट भी नहीं किया है, मैंने पेपर में ऐड दिया हुआ है। सर मुझे बोलने दीजिए आप, अगर सब कुछ मेरे ऊपर ही आ जाओगे तो मुझे बोलने नहीं देंगे आप लोग। बच्चे कहाँ से आए? सर आप अपनी गलती मैं बोल तो रहा हूँ डेमोक्रेसी। सर आप मुझे बोल रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ। बताइए। मैं बोल तो रहा हूँ कि मेरा ऐड चल रहा है, आप देख लीजिए सब जगह, इंस्टाग्राम पे भी ऐड चल रहा है और मैंने ये लगा रखा है कि हमारी डेमो क्लासेस चल रही है। बैच को हम रेगुलर करेंगे 25 तारीख से। जब हमारा बैच रेगुलर होगा। बताइए एक डेमो में हादसा नहीं होता क्या? सबसे पहले आप बिना लगाए बिना इंस्टॉलेशन सारा काम कर सर ये तो देखो एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन एक मौका तो हमें दो कि हाँ साहब 5 दिन 2 दिन 3 दिन हमें बता। अरे सर मैं कह रहा हूँ हमारे पास कोई नोटिस, हम आए नहीं यहाँ पर बिल्डिंग में, हमें क्या पता? कोई नोटिस बिना नोटिस के कार्रवाई, बिना नोटिस से कार्रवाई हो रही है। दिया नहीं है नोटिस? नहीं नोटिस कोई कह रहे हैं कि हमने 3 महीने पहले दिया। नोटिस है ही नहीं हमारे पास, कोई नोटिस ही नहीं। हमारे पास कोई नोटिस होता है बेसिक्स जो है फायर फाइटिंग के वो तो होने चाहिए। सर बेसिक उपलब्ध आप देखिएगा बाहर की तरफ, फायर अलार्म नहीं दिख रहा। बाहर की तरफ लगा हुआ है बेसिक। आइए अपन देखते हैं कहाँ पर है, बताइए। सामने आइए 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 सर। देखिए यहाँ पर जहाँ कार्रवाई हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है, वहाँ पर बाकायदा जो बिल्डिंग वाले लोग हैं वो ये अब आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कोई नोटिस ही नहीं दिया। ये अधिकारी मौजूद हैं, नोटिस दिया गया था 3 महीने पहले और ये इनकार कर रहे हैं। जोन ऑफिस से पता चलेगा, जोन ऑफिस से पता चलेगा। नहीं लेकिन ये मेरे से जो डीसी है फायर, उन्होंने कहा है कि हमने नोटिस दिए 3 महीने पहले। नोटिस दिया होगा, वो साहब झूठ थोड़ी नहीं बोले। लेकिन ये इनकार कर रहे हैं कि हम तो आए अभी। नहीं ये आए अभी, तो इससे पहले कोचिंग दूसरे उसमें चल रही होगी, किसी और नाम से चल रहा होगा। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी सिचुएशन है। ये पुलिस की टीम भी यहाँ पर आई है और बाकी लोग भी आए हैं। और दिक्कत ये है कि जो चीज़ हम वहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ पर हर स्पेस को यूटिलाइज करने के चक्कर में कंडीशन ऐसी हो गई है कि कहीं भी आप देखेंगे कि ना तो अलार्म है, इवन लाइट भी प्रॉपर नहीं है। बस हर जगह को यूटिलाइज करने के हिसाब से बाहर से एक मेन पाइप दिया हुआ है जो कि पैक है। आप सोचिए कि इस बोल्ट को खोल करके हादसे के वक्त पानी ऊपर कैसे पहुंचाया जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है कि आप वर्किंग कंडीशन में चीज़ों को रखेंगे, मॉक ड्रिल करेंगे तो ही चीज़ होंगी। सीढ़ियों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ही सीढ़ी है, अगर 100 बच्चे इधर बीच में फंस गए तो किसी के पास जाने का रास्ता नहीं होगा कि भाई वो कहाँ जाएंगे। और बीच बीच में जो हमने बताया था कि हर खिड़की में बाकायदा एक फायर एग्जिट होना चाहिए, वो कहीं भी नहीं है कि अगर यहाँ हादसा हो जाता है सब इस चौक में फंस जाते हैं तो ना तो ऊपर जा पाएंगे ना नीचे जा पाएंगे ना बीच में दीवार से कोई खिड़की इनके पास में है। इस तरह की सिचुएशन है। आप ये देखेंगे कि यहाँ फिलहाल ताला लगा दिया गया है और ये ताला चिपका के सील कर दिया गया है और यहाँ नोटिस लगा दिया गया है, सीजर का मीमो सामने है जिसमें सीजर की प्रोसेस पूरी हो गई है और सही कार्रवाई है बिल्कुल। इसमें 1% भी गलत नहीं है क्योंकि आपको हमने अभी एक दूसरी बिल्डिंग दिखाई थी जहाँ पर क्या सिचुएशन थी, एक ये बिल्डिंग दिखाई है, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर जब टीम ने चेक किया तो आप देखेंगे कि ये जो फायर बुझाने के लिए जो यहाँ पर ये लगाया हुआ है ये काम नहीं कर रहा था।
टीम भयंकर नाराज हुई, छत पे जाकर के देखा तो यहाँ पर रेजिडेंशियल एक्टिविटीज हो रही थी, सिलेंडर का उपयोग हो रहा था। अब आप देखिए कि ऊपर सिलेंडर से खाना बन रहा है, नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, और अड़ोस पड़ोस में अगर आप देखेंगे कि खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इन छतों पर आकर के बच्चों के पास आसपास कूद करके जाने के लिए कोई दूसरी बिल्डिंग भी नहीं है, क्योंकि नीचे इतनी हाइट है, हादसे होंगे तो लखनऊ जैसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। ऐसे में आग लगेगी तो वो किसी से पूछ के नहीं लगेगी कि वो डेमो क्लास में लग रही है या किसी तरह के अलग ओरिजिनल कोर्स में लग रही है। अब जब हंगामा मचा, हमने बात की, तो आप देखेंगे पूरे छात्र बाहर निकाल दिए गए हैं, ज़्यादातर छात्र निकल गए हैं, कुछ बाहर खड़े हुए हैं अभी असमंजस की स्थिति में। हालांकि हम नहीं चाहते थे किसी की शिक्षा का नुकसान हो ना हो, लेकिन मुद्दा ये है कि जान का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अभी टीम आई है और बड़ा सवाल निगम के ऊपर भी है, कोई जानकारी नहीं है। और आप ये देखेंगे कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ, कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा व्यू दिखाएं। पूरा चारों कोचिंग तरफ हब है, कोचिंग क्लासेस की ही बिल्डिंगे हैं, कमर्शियल, पूरा कोचिंग हब है। राइट। हर एक बिल्डिंग में हजारों की तादाद में, और इस पूरे क्षेत्र के अंदर लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं। ये इलाका कोटा को टक्कर दे रहा है आजकल। पहले सरकार ने बाकायदा यहाँ से दूर इंडस्ट्रियल एरिया में एक कोचिंग हब अनाउंस किया था। हाँ। वहां पर सभी संस्थानों को शिफ्ट किया जाना था, लेकिन वो गए नहीं, क्योंकि बच्चे यहाँ ज्यादा आते हैं, रेजिडेंशियल एरिया आसपास है। हाँ। तो उन्हें लालच में ये एरिया ज्यादा अच्छा लगता है, बिल्डिंगें खरीद लेते हैं, उनमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर बाकायदा बड़ी बड़ी तादाद के अंदर बच्चों को ठूस लेते हैं, अच्छे कोर्सेज चलाने के चक्कर में, अच्छे कमाने के चक्कर में जो सेफ्टी पैरामीटर्स है उनको भूल जाते हैं, और नतीजा ये होता है अरबाज, कोई ये हादसा जो होता है टीम लखनऊ है, जैसा। वन सेकेंड, ये जो टीम है वो केवल छोटे छोटे कोचिंगों को सिर्फ जाकर कार्रवाई कर रही है, या बड़े बड़े कोचिंग, अभी जो उत्कर्ष क्लासेस थे, कुछ नारायण कोचिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही थी, वहां पर भी जा रही है टीम? देखिए, दो तरह की सिचुएशन है। एक बेसिक प्रोसेस होता है, एक तो नोटिस दिया जाता है 30 दिन का कि भाई आपके पास में ये सेफ्टी पैरामीटर्स नहीं है, इनको फुलफिल करें। दूसरा सीजर किया जाता है। जिन लोगों को 30 दिन पहले या 3 महीने पहले नोटिस दिए हुए थे, उनके 8 संस्थानों को अभी सीजर कर दिया गया है। नवा संस्थान हमने आपको अभी नीचे दिखाया, जिसमें लाल रंग की मोहर लगा करके बाकायदा ताला लगा दिया है, बच्चों को बाहर कर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक विरोधाभास भी तो नजर आ रहा है ना। भैया मैं तो 3 महीने पहले आया ही नहीं था। हाँ, लेकिन एक विरोधाभास, अभी जो कोचिंग के संस्थान थे, आई डोंट नो कि वो ओनर थे कि कौन थे, लेकिन वो बोले थे कि कोई नोटिस आया ही नहीं है, सडन कार्रवाई हुई है। ऐसे में ये दोनों चीजें जांच का विषय है, क्योंकि निगम सच कह रहा है या संस्थान वाले सच कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हल्ला मचा है, लखनऊ का हादसा हुआ, मीडिया भी सचेत हुआ, हमने इंस्पेक्शन किया एक एक जगह जाकर के कहाँ क्या है, तो शायद निगम को डर लगा और निगम ने आनन फानन में कहा कि भैया सीजर कर दो कुछ, ताकि लोगों को लगे कि हम एक्टिव हैं। वरना नौबत ऐसा नहीं हो कि कल को सवाल निगम के ऊपर उठे कि भाई आपने क्या किया। तो आप देखेंगे भारी गाड़ियां आ गई हैं, बाकायदा पूरा लवाजमा है, 20 गाड़ियां एक साथ चल रही हैं निगम की आज। यही नज़ारा निगम चाहता था रेगुलर बेसिस पे, हर 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में कर सकता है कि वो चाहे तो करे, लेकिन जब ये नौबत नहीं होती, कोई हादसा नहीं होता, तब ये अपनी एक्टिविटीज को भूल जाते हैं। एक चीज और है अरबाज, तो एकदम से उठते हैं। पहले आपको ध्यान होगा, अभी जो ये नौवा कोचिंग संस्थान जिस पे निगम कार्रवाई कर रहा है, ये सब एक ही बेसिक मॉडल है, मतलब एक ही रैंपेंट पे चल रहे हैं, एक ही तरह के हैं कि छोटे मीडियम वाले कोचिंग वाले, या इसमें कुछ बड़े कोचिंग संस्थान भी है? देखिए, बड़े कोचिंग संस्थान का फाइनेंशियल स्टेटस काफी अच्छा होता है। मैंने अभी 2-3 का यहाँ पर ग्राउंड विजिट किया, तो उन्होंने इतना बजट खर्च किया हुआ होता है कि वो सेफ्टी के पैरामीटर्स पर काम कर सकें। क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बजट इतना होगा, क्योंकि 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। जो मिडिल क्लास होते हैं, लोअर क्लास होते हैं, और एक हायर क्लास होते हैं। बड़े जो कमर्शियल होते हैं, बाकायदा उनके कॉरपोरेट कल्चर होता है, सारी चीज़ें होती हैं। दूसरे जो होते हैं जिनमें कुछ एक स्टार्टअप तरह का शुरू करते हैं टीचर्स मिलकर के, वो कोशिश करते हैं कि जितना हो सके लो बजट मेंटेन किया जाए। इसमें लो बजट में सबसे पहले जो चीज़ लापरवाही होती है या नज़रअंदाज की जाती है, वो सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि इन पे एक बड़ा बजट और बड़ा अमाउंट खर्च होता है कि बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरा फायर फाइटिंग के लिए डेडिकेट करना होता है। लखनऊ का कांड अभी हुआ, इसके पहले हमने 2 साल पहले दिल्ली के कोचिंग में भी कांड देखा, बेसमेंट में, जैसा वो तो बड़ी कोचिंग थी, बेसमेंट में संचालित हो रही थी, कोई फायर एग्जिट, कोई वहां पर एग्जिट गेट नहीं था, वो भी एक घटना थी। तो ऐसा नहीं है कि हायर कोचिंग है जो वहां पे सारे एनओसी, सारे मानक पूरे हो।
दो तरह की चीजें होती है कि भाई लापरवाही किस सिचुएशन में हुई है और क्या लोग ये मान करके चल रहे थे कि उनके पैरामीटर्स ठीक हैं। मैंने जिस संस्थान में किया वहां पर उनको ये टारगेट दिया हुआ है कि 1 महीने में 3 बार मॉक ड्रिल करना ही करना है। जरूरी नहीं है कि जिस पंप को वो काम में ले रहे हैं हो सकता है किसी वजह से खराब हो गया हो, वो खिंच करके आग वाले स्थान तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि जब हादसा होता है तमाम चीज़ों का 100% काम करना ज़रूरी होता है कि भाई आपने जो आग लगी है वहां तक आपके लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। बच्चों की काउंसलिंग ज़रूरी होती है, पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, किस तरह से बाहर निकलना है, कहाँ से बाहर निकलना है। ये 45 मिनट से ज़्यादा का सेशन नहीं होगा किसी भी एक कोचिंग कोर्स के दौरान बच्चों का, जो कि होना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि भाई हम सब एक साथ बैठ करके यहाँ पढ़ेंगे, कोई हादसा होता है तो कैसे रिएक्ट करना है, डिजास्टर होती है तो कैसे रिएक्ट करना है। आग ही नहीं, मानसून आने वाला है, पानी भी आ सकता है, बिजली भी गिर सकती है, कई हादसे हो सकते हैं। पूछेगा क्या उनको पता थे कि सेफ्टी मेजर्स उनको क्या क्या लेने हैं अगर इस तरह की कोई घटना घट जाती है तो? देखिए कुछ जगह बच्चों को पता है क्या करना है, उन्होंने बाकायदा बताया भी कि हमारी क्लासेस ली गई हैं, हमें समझाया गया है। और लेकिन बच्चे हैं, बच्चों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो एज ग्रुप होता है जो एग्ज़ाम्स की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा होता है, ये 12th के जस्ट बाद का होता है, इसके अंदर काउंसलिंग और गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। वरना बिना चीज़ के बच्चे इतने घबरा जाते हैं कि पता होते हुए भी नहीं बोल पाते। 2 बच्चों से मैंने बात की, वो इतना हेजिटेट कर रहे थे कि बता भी नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना है, तो वो रिएक्ट कैसे करेंगे जब आग लगेगी। तो ये सिचुएशंस हैं जो सबके हिसाब से वेरी करती हैं। कुछ जगह बच्चों को सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ होता है कि कैसे हम